वही बात है कि अगर आप अपने पिताजी को सम्मान दीजिएगा, माताजी को सम्मान दीजिएगा, तो उससे बड़ी खुशी और आपको मिल ही नहीं सकती, उससे बड़ी सफलता आपको कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि पिता पुत्र के रिलेशन को समझे, अपने पिताजी का सम्मान करे, उनको आदर करे और उनको पूजा करे, उनकी पूजा करे, और साथ साथ अपने बच्चों से भी प्यार करे, अपने बच्चों से भी दोस्ती करे। हमारे फादर सुनाते थे बहुत सारी कहानियां रात में सुनाने वक्त, वो अपने पिताजी और अपने बारे में, यानी हमारे दादाजी और पिताजी का कैसा रिलेशन था। मैं बहुत छोटा बच्चा था, 2-3 साल का, तो हमारे दादाजी गुजर गए थे। तो पिताजी कहानियां सुनाते थे, कैसे बच्चेपन में उनकी दोस्ती थी, कैसे दोनों साथ जाते थे, कैसे दादाजी गांव में बीमार पड़ गए, खाने को कुछ नहीं था, तो पिताजी कैसे दिन भर चल के पटना आके दवा ले जाते थे। ये सब बातें सुनाते थे पिताजी। उसका मुझ पर बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता था और मैं भी पिता का भक्त हो गया। तो भक्त था पिताजी का, एक अच्छा बेटा बनने का प्रयास किया। उससे भी ज्यादा पिताजी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे। आज ही के दिन ये हुआ, तो ये बड़ा, कितने साल पहले की बात है सर ये बात 1994 को है। 1993 को मुझे पता चला था, लेटर आया था कि मुझे कैम्ब्रिज जाना है 1 अक्टूबर 1994 को। 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज जाना था और दिन पर दिन नजदीक आ रहा था। तो उनकी मृत्यु जो हुई 23 अगस्त 1994 को। अच्छा, तो सर मतलब उसके बाद आप कैम्ब्रिज तो नहीं जा पाए थे शायद, राइट, किसी कारण से? बस पैसे नहीं थे, घर की जिम्मेवारी आ गई। मेरा छोटा भाई था, हम दोनों मिलके यही मोहल्ले में पापड़ बेचना शुरू किया, साथ घूमना फिरना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और बाकी तो फिल्मों में लोग देखें, कई मेरे यूट्यूब पर कहानियां सुनिए, लेकिन आज का ही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने कई लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। इस समय में सर भावुक होना स्वाभाविक है और आप थोड़े से भावुक लग रहे हैं अभी। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पिताजी की बात निकली तो आपके पिताजी की कौन सी 4 या 5 ऐसी सीख जो आपको अभी भी याद है और हर रोज़ जिनसे आप जीवन जीते हैं, जिनको यूज़ करके? ईमानदारी से बताए ना राठौर जी, बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं, तो सारी सीख आप सिखा रहे हैं, कोई नई सीख उन्होंने नहीं दिया। पिताजी की सबसे बड़ी सीख थी ना कि बेटा किसी से दुश्मनी नहीं लेना, किसी से ईर्ष्या भाव मत करना, जो आप आज बता रहे हैं। वही पिताजी कहते थे कि छोटा आदमी, छोटी सोच का आदमी किसी से बदला लेता है, ईर्ष्या करता है, उसको गिराने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आज भी मुझ पर कितने माफिया लगे, कितने केस मुकदमा किया, कितना झूठा फंसाने का प्रयास किया, तो हम बार बार यही सोचे कि पिताजी हमारे साथ है और वो बोल रही है बात की किसी से बदला मत लेना, ईर्ष्या नहीं करना, और ऐसे ईर्ष्या करने वालों का अंत बड़ा बुरा होता है। वो बहुत मानसिक कष्ट में जीते हैं, बहुत दबाव में रहते हैं, तड़पते हैं। तो वैसी स्थिति में तुम कभी मत आना, किसी के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। तो पिताजी ने ये सिखाया, और ये बहुत बड़ी बात आज आपने कही, जो पिताजी कहते थे हमारे, कि अगर तुम इनफ हो, तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तो किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम निरंतर धीरे धीरे करो। तो पिताजी इस बात को मॉडिफाई करके बताते थे कि बेटा मेहनत करना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट, जितना हो सके तुम पढ़ाई करना, जितना हो सके तुम पढ़ाई करना, कोई भी फील्ड में रहना तो सबसे अच्छा करना और सबसे अलग भी करना। सबसे अच्छा करने का एक और मापदंड है कि थोड़ा अलग जरूर सबसे होना चाहिए, ये बताते थे पिताजी। तो मेहनत करना सिखाते थे, और अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, ईर्ष्या भाव नहीं करना, जलना नहीं, ये सब तो है ही। वो हमेशा बोलते थे, संस्कृत का एक श्लोक, कि मधुरम वचनम किम दरिद्रम। बेटा अच्छे से बातचीत करने में, किसी को इज्जत देने में, सम्मान देने में क्या बुराई है। और दोस्तों मैं आज ऑनेस्टी के साथ बताना चाहता हूं, कोई मैं प्रलोभन में नहीं आया, ना कोई मैं आपसे बिजनेस कर रहा हूं, ना राठौर जी आपसे बिजनेस कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ 2 मंत्र आज अपने पिताजी का सिखाया हुआ दे रहा हूं। पहली बात कि मेहनत करें, मेहनत से कभी ना भागे, मेहनत से कभी ना हारे, मेहनत करें। पिताजी कहते थे कि अगर पैसे से ही पढ़ाई होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ लेता,
हर बाप एजुकेशन खरीद के उसको दे देता। एजुकेशन, सफलता, सक्सेस सब मेहनत से होती है, इसलिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये फादर सिखाते थे फार्मूला 1, और अच्छा व्यवहार करना, किसी को कभी दुखी मत करना, दिल किसी का मत दुखाना। तो मैं पिताजी से बोलता था कि पिताजी शायद आप इसीलिए मेरा नाम आनंद रखे, तो नाम के अनुसार मैं जरूर काम करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जाने अनजाने में गलती हो जाती होगी पता नहीं, बट आज तक हमने अपने जानते भर में किसी का दिल दुखाया कभी, ऐसी हमारी कोशिश जरूर रहती है। किसी को निराश न करो, किसी को उम्मीद जगा के, उसको सपने दिखा के उसको अंधकार में मत छोड़ो, आगे जीवन में बढ़ते रहो। वो कहते हैं ना आनंद सर, वो गाना है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। बहुत ही प्यारा सा गाना है सर वो। जी आनंद सर, सभी लोग आपके सफलता की स्टोरी भी जानते हैं, फेलियर की स्टोरी भी मूवी के कारण। सुपर 30 मूवी बहुत ही आंसू ला देने वाली मूवी थी आपकी कहानी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर जब आप उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे थे, तो कई बार मन में थोड़ा निराशा का भाव तो आया ही आया होगा सर, क्योंकि ये इंसान है हम लोग, तो हर समय शायद एक ही मोटिवेशन में हम नहीं रह सकते। मूवी ने तो काफ़ी स्ट्रगल आपकी दिखाई, लेकिन उस समय जब कभी कभी निराशा आ गई होगी तो घर में फिर कैसे माहौल को आपने संभाला? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मम्मी नहीं करने देगी, या पापा का थॉट अलग होगा, या भाई का अलग होगा, या मेरा वाइफ का अलग होगा। तो कई बार होता है ना, जब आदमी बहुत अच्छा काम करने जाता है तो घर से ही छोटा मोटा विरोध आ जाता है कि तुझे ही पड़ी है क्या पूरी दुनिया का ठेका लेने का। सो उस समय में ऐसी कोई चीज़ें जो आपके साथ हुई हो, और ऐसी चीज़ों से आपने कैसे डील किया, या इस तरह का बिहेवियर जब कभी भी आपके खुद के अंदर से आया हो तो आपने अपने आप को कैसे समझाया? अब देखिए, होता क्या है कि लाइफ ये बड़ा नेचुरल है। आज भी हम अपनी पत्नी से बात करते थे, कोई चीजों में बहुत पॉजिटिव बताते हैं उनको। कल की बात है कि देखिए ऐसे होगा, फ्यूचर में ऐसे होगा, ये चीजें होंगी, चीजें ऐसी बदलेंगे। कभी कभी बताते कि अच्छा चीजें नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, हम लोगों को संघर्ष करते रहना है। तो कभी कभी वाइफ बोलती कि अरे आप तो बड़ा चीज को अचानक बदल देते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी कम में भी संतुष्ट हो जाते हैं। अब कि देखिए, ये हर व्यक्ति के, चाहे राठौर जी आप में भी होता होगा, कितना भी मोटिवेशन की बात बोली, कभी कभी बहुत पॉजिटिव रहता है आदमी, कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। तो हमने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी ऐसे ही अपने संघर्ष के दौर में। कभी आशा ही आशा, कभी घोर निराशा, कभी आशा ही आशा, कभी घोर निराशा, कभी तुमसे मिलने की अभिलाषा, और कभी तुमसे न मिलने से निराशा। ये जीवन का तो सत्य है राठौर जी की, आशाएं निराशाओं के भंवर में हम चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव, वो दोनों में संघर्ष चलता है, आशा निराशा में। कि भाई सफलता मिलेगी कि असफलता, तो हम जीतते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक सॉलिड फार्मूला है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, सही रास्ते पर आप चलते जाते हैं, मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। इस बात की गारंटी है हमारे पास, इसी बेसिस पर हम लोग चलते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप में निराशा है, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे घर की बात बता रहे हैं, तो इस मामले में हम सौभाग्यशाली कि हमारी माता जी हो, चाहे मेरा छोटा भाई परमा हो, सब लोगों ने स्ट्रगल के टाइम में काफी साथ दिया। आज भी हमारी भाई हैं, माता जी हैं, पत्नी है, सब लोग साथ देते हैं। लेकिन हम देखिए, हर आदमी का स्ट्रगल अलग अलग है। हो सके आपका समाज में विरोध नहीं हो, आपका कोई भयानक दुश्मन नहीं हो, घर में ही सपोर्ट नहीं मिले, हो सके आपको सपोर्ट घर में मिल रहा हो, दोस्त आपका धोखा दे रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो। तो हर व्यक्ति की समस्याएं, चैलेंजेस अलग अलग होती है, लेकिन सक्सेस का फार्मूला एक ही है, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। और हम एक बात और बहुत अच्छी बात बोलना चाहेंगे दिल से, कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो आप उलझ जाते हैं चीजों में। अभी राठौर जी कितनी अच्छी बातें बोले कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो अपने आप को काबिल नहीं समझते, ये तो दिक्कत है ही, साथ साथ आप चीजों में उलझ जाते हैं, आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी ईर्ष्या मत करना, अपने आप आगे बढ़ते रहना। जब भी समस्या आए, जब भी घबराहट लगे, तो सोचना सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि राठौर जी ट्रेनिंग में कहा है,
तो कोई मजाक के लिए नहीं कहा है। दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमेशा बात करता हूं और मैं कहता हूं जिस चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे उसे आपकी पूरी कायनात मिलाने में जुट जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं आनंद सर का वो वीडियो 2013 में पहली बार देखा, उसके बाद 2018 तक मैं जब तक अपना बिजनेस समिट करता था, बिजनेस सक्सेस समिट, गिरीश और मेरी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो जानते हैं, या जितने भी मेंबर्स उस समय उन समिट्स में आए, हर महीने में एक प्रोग्राम होता था वो बिजनेस का, और उसमें मैं 2 वीडियो चलाता था। एक तो प्रणव मिस्त्री हैं जिन्होंने 6 सेंस टेक्नोलॉजी बनाई है, और दूसरा आनंद सर का, कि मैं बताता था बिजनेसमैन को कि कैसे, देखिए बिजनेसमैन ये होता है जो राख से भी उठ के सब कुछ क्रिएट कर दे, जिसको बोलते हैं फिनिक्स, मतलब राख से पैदा हो या सब कुछ क्रिएट कर दे। तो ये उदाहरण मैं देता था। तो शायद मैंने इतनी बार वो शिद्दत से देखा होगा वीडियो कि भगवान ने आज आनंद सर के साथ बहुत ही जबरदस्त आत्मीयता के संबंध बनवा दिए हैं, और आज मैं बड़ा गर्व के साथ उनको कभी भी फोन कर लेता हूँ परेशान करने के लिए। वो मेरे को कोच भी करते रहते हैं इसी तरह से, कोई भी चीज होती है तो मैं ओपनली उनके साथ शेयर कर लेता हूँ आज की डेट में। सो थैंक यू सो मच आनंद सर, इतना स्पेस मुझे देने के लिए और इतना प्यार मुझे देने के लिए। हमेशा वो कहते हैं छोटा भाई की तरह हो आप। अरे नहीं। सो थैंक यू। अभी एक सवाल मैं पूछूंगा अगर ये, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत सारे हैं। अब आपने कहा मेहनत करिए, मेहनत करिए, सभी लोग कहते हैं मेहनत करिए, बचपन से सभी ने सुना है मेहनत करिए। अब क्या होता है, एक बच्चा मेहनत करता है, 10-15 साल पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन जब तक वो कॉलेज पास करता है तब तक उसको रियलाइज होता है अरे यार पढ़ाई करके तो नहीं मिल रहा, इधर दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर सुना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बिजनेस करो, इधर कोई कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, कोई कह रहा है पर्सनालिटी को बदलो, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर भी कई बच्चे एक चीज़ को पकड़ के मेहनत करते हैं 8-10 साल, और फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगती। तो सर उस केस में ये तो बड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे कि कई लोग गोल्ड मेडल के लिए भाग रहे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा जी को ही मिला एक, कोई बाकी सब लोगों का तो नाम भी नहीं पता हमें किसी को। तो सर मेहनत करना है, लेकिन ऐसा कोई और चीज है मेहनत के साथ कि कैसे समझें कि हमारा सही रास्ते पे हम मेहनत कर रहे हैं? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन जवाब भी बहुत कठिन नहीं है। ये बहुत 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 अच्छी बात है कि आपने पूछा कि कैसे मुझे समझ में आए कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है ना, छोटी छोटी सफलताएं आपको सूचना देंगी कि भाई आप सही है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आप दौड़ना चाहते हैं, तो 10 सेकंड में एक जो टारगेट पूरा कर रहे हैं, अगर हम 1 महीने के बाद 9 सेकंड में कर रहे हैं तो हम सफल है, भले रिकॉर्ड बन रहा है या नहीं। फिर 8 सेकंड में कर रहे हैं तो हम सफल हैं। मान लीजिए कि हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर बनाया और समझ में आ रही है बात, दूसरा चैप्टर बना रहे हैं, समझ में बात आ रही है, तो समझिए कि आप सफल हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है तब भी आप सफल हैं। क्योंकि आप सोचिए, फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप सोचिए कहाँ कमी रह गई है, क्या चीज रोक रही है मुझे, कहाँ रुकावट है, उसको खोजने का जरूर आप प्रयास करिए। और राठौर जी, आप जो बोले कि आनंद सर मैं आपका वीडियो देखता था और मुलाकात हुई, दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं और एकदम 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं, अपने अनुभव के आधार पर मुझ में इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे लगता है कि मैं या आप कोई भी कोई काम करेगा तो जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जो भी मैंने इच्छा की इस जन्म में, सब कुछ मुझे मिला। ईमानदारी के साथ बताता हूं। हाँ, कभी कभी लगता था 1 साल में मिलेगा, 2 साल लग गया। कभी कभी लगा कि 2 साल में मिलेगा, 6 साल लगा, 12 साल लगा, 15 साल लगा, लेकिन हर इच्छाएं आज मेरी पूरी हुई। कभी कभी जाता था, देखता था, एक कौशल जी थे, बहुत अच्छी बात है, समय हो रहा है फिर भी एक घटना मैं बताऊंगा। एक कौशल जी थे, वो बहुत पढ़ने में अच्छे थे, अमेरिका में चले गए, एमआईटी में पढ़ते थे। एमआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं उस समय +2 कर रहा था, तो पता चला कि कौशल जी आ रहे हैं अमेरिका से। तो एयरपोर्ट में गया, ये बात बता रहा हूँ 90 के दशक का, 1991 के टाइम का बात बता रहा हूँ। एयरपोर्ट से कौशल जी, अभी तक कभी किसी को ये नहीं बताया, पहली बार इस स्पीच में मैं बता रहा हूँ। तो कौशल जी जब पटना एयरपोर्ट से बाहर आते थे, हम लोग माला लेके, 10 आदमी उनका परिवार रहता था, तो मन ललचता था कि काश मैं भी कभी फ्लाइट पर चढ़ता, मैं भी कभी यूएस जाता,
मैं भी कहीं एमआईटी में एक बार घूम कर आता। दोस्तों काम करते रहिए, एक साधे, हमारे फादर बोलते थे, एक साधे सब सधे। भटकाओ मत लाइए, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मैं भटकाओ में कभी नहीं आया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया या कोई बिजनेस खड़ा कर दिया। कभी भी आप देखेंगे तो मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही काम जिंदगी भर करूंगा। पठन पाठन का करते रहा। मुझे एमआईटी में स्पेशल चीफ गेस्ट बना के बतौर अतिथि बुलाया गया। मैं वहां बोला, फ्लाइट से गया आया, और यहाँ नहीं एमआईटी में, वहां पर एयरपोर्ट पर कई लोग खड़े थे मेरे स्वागत में, और वो गोरे लोग थे। तो सपने सच होते हैं। इस सपना को पूरा होने में 20 साल से भी ऊपर लगा दोस्तों, 22 साल 24 साल लगा। लेकिन अगर आप काम करते हैं, अगर आप शेयर बेचते हैं तो एकदम शिद्दत के साथ बेचते रहिए। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो लगातार खेलते रहिए। हो सके, अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा राठौर जी कि गोल्ड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब भी खेलते रहिए। हो सके आप दुनिया का सबसे अच्छा कोच बन जाइए। हो सके गोल्ड जीतने वाला 20 बच्चों को पैदा कर दीजिए जो भारत के लिए गोल्ड जीतता हो। लेकिन हमारे फादर कहते थे लिख लेना बच्चों, आज तक दोस्तों, बच्चों इसलिए कहता हूं क्योंकि पढ़ाने का हैबिट है, निकल जाता है मुंह से। लिख लीजिएगा दोस्तों, हमारे फादर बोलते थे बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज लिख लीजिए, आज 10 साल तक मेहनत करके देखिएगा, आप हीरा नहीं बन गए तो मेरा नाम आनंद कुमार नहीं, मैं दावे के साथ बोल सकता बात है सर। थैंक यू सो मच सर। इसमें मुझे आपकी मूवी का सर वो सीन याद आता है जहाँ पे कि कैम्ब्रिज में शायद कोई लेटर वगैरह भेजना था और एक इक्वेशन का सॉल्यूशन काफ़ी देर तक नहीं मिल रहा था। आप रात भर वहाँ बैठे 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 सोच रहे थे क्या हो सकता है, और फिर अचानक से अगले दिन सुबह आपको उसका सॉल्यूशन मिला और आपने वो पेपर भेज दिया। सो दोस्तों, जो आनंद सर कह रहे हैं कि एक ही चीज खेलते जाओ और उसमें अपने आप को इंप्रूव भी करते जाओ, ये दोनों चीजें अगर आपने की तो 101% सफलता कहीं तो पहुंचोगे। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दुनिया में 99% लोग गिव अप कर देते हैं एक लेवल पे जाके, या तो रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं या सुस्ताने लगते हैं या छोड़ देते हैं या थोड़े दिन के लिए भटक जाते हैं, एंड शिखर पे पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। आपको लगातार चलना पड़ेगा। वो एक मूवी मैंने सर पढ़ी थी, देखी थी कौन सी, उसमें कहा गया है कि अगर आप दौड़ ना सको तो आप चलना शुरू करो, अगर आप चल ना सको तो आप बिल्कुल धीरे धीरे चलना शुरू करोगे, और धीरे धीरे भी नहीं चल सको तो आप रेंगना शुरू करो, बट रुकना कभी नहीं है। अगर रुकोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सो थैंक यू सो मच आनंद सर। जब मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने माइंड के पावर के बारे में सीख रहा था तो पहली रात मैंने वो मूवी देखी द सीक्रेट। और जब द सीक्रेट मूवी देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि आप सोचो और चीजें हो सकती है, क्या आप सोचो और चीजें हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे उस रात तो ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ चमत्कार हो रहा है या सिर्फ चमत्कार के बारे में हो रहे हैं। सौरभ, कैन वी हैव द स्क्रीन एज स्टैटिक प्लीज। शुरू में तो देखने लगे कि जैसे सभी कुछ चमत्कार है, होगा कि नहीं होगा शायद बड़े लोगों की, लेकिन एवरी सिंगल थिंग मेड परफेक्ट सेंस ऑल्सो। हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मुझे अपील भी कर रही थी, वास्तव में प्रॉपर सेंस भी लग रहा था कि हाँ यार, वास्तव में जिस जिस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं वही तो चीज होती है। जिसने हेल्थ पे फोकस किया वो हेल्दी हो गया, जिसने वेल्थ पे फोकस किया उसके पास वेल्थ आने लगती है। जो इंसान जिस फील्ड में फोकस करने लगता है वहां से उसको रिजल्ट मिलने लगते हैं। आज अगर कोई बच्चा सोच ले मुझे इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है तो उसको वहां से पैसा आने लग जाएगा। अगर आज कोई इंसान सोच ले कि मुझे डांसर बन के पैसा कमाना है, वो डांस से पैसा कमाने लग जाएगा। वेयरएवर यू फोकस ऑन, ओके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता ही है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी एनर्जी वहीं जाती है जहां पे आपका अटेंशन जाता है, जहां पे आपका ध्यान जाता है। इज दैट ट्रू? सो बस सिंपल सा नियम है, लेकिन फिर भी इस सिंपल से नियम को हमारे माइंड से जोड़ के देखते हैं तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। हमें समझना पड़ता है कि हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं, हम क्या नहीं ऑर्डर दे रहे, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या नहीं सोच रहे। अब कैसे हम दिन रात अच्छा सोचें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंसान है। ओके, आसपास में नेबर्स भी हैं जो कभी बुरा सोचने में मजबूर कर सकते हैं, कभी मूवीज बुरा सोचने पे, कभी आपके रिजल्ट्स आपको बुरा सोचने पे, कभी आपके रिलेटिव्स आपको बुरा सोचने पे, कभी आपके फ्रेंड्स आपको बुरा सोचने पे, और कभी आप खुद अपने आप को बुरा सोचने पे मजबूर कर दोगे। तो जितनी बार आप बुरा सोच रहे हैं, आर यू ऑर्डरिंग समथिंग बैड? यस। जितनी बार आप बुरा सोच रहे हैं आप कुछ ना कुछ बुरा ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन इसका एक जबरदस्त और भी तरीका है, जितनी बार अच्छा सोच रहे हैं उस समय आप और भी अच्छा ऑर्डर कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, किसी भी एक टॉप पर्सन को ले लीजिए वर्ल्ड में,
लेट्स से मैरी कॉम, ओके, बॉक्सिंग की धनुर्धर, आई मीन जबरदस्त बॉक्सर थी। जब मैरी कॉम 5 साल की होगी, उससे पूछा जाता मैरी कॉम बड़ी होके क्या बनेगी, तो मैरी कॉम वुड हैव सेड प्रोबेबली नॉट सो क्लियर, ओके, नॉट सो क्लियर। या छोटी सी बच्ची है, बोल देगी पता नहीं मैं दुनिया की सबसे बेस्ट बनूंगी, बिलियनर बनूंगी, मिलियनर बनूंगी, ऑलराइट, बोल दिया बड़ा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या किसी भी 5 साल के बच्चे को या बच्ची को आज देख के आप ये कह सकते हैं 100% ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगी? और किसी भी 5 साल के बच्चे को देख के ये भी आप नहीं कह सकते कि 100% ये बच्चा करेगा ही। वो बच्चा करेगा या नहीं करेगा ये उसी के थॉट्स पे डिपेंडेंट है, और आप और मैं सिर्फ उसके आसपास का वातावरण फैसिलिटेट जो भी करना चाहे फैसिलिटेट वो कर सकते हैं हम लोग। उसके आसपास के वातावरण को हम बना देंगे, आसपास के वातावरण से बच्चा जो लेगा उसके बेस पे वो बनेगा जो बनेगा। अब सवाल ये आता है, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, बड़ा बनना लक का काम है। कई लोग कहते हैं बड़ा बनना सिर्फ लक का काम है, क्योंकि अगर ये होता कि वातावरण के कारण सभी लोग बड़े बन जाते या वातावरण के कारण सभी लोग जबरदस्त बन जाते तो फिर सभी लोग सज्जन होने चाहिए थे, क्योंकि वातावरण कई लोगों के आसपास बहुत अच्छा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी ऐसे इंसान की बात करें जो कि बहुत ज्यादा बुरा है आज की डेट में, लेकिन अगर उसके पूर्वज आप जाओ तो कोई तो पीढ़ी ऐसी होगी जो अच्छी थी, और जब कोई तो पीढ़ी ऐसी होगी जो अच्छी थी तो उसका प्रभाव आना चाहिए था। ऑलराइट, 2 भाई होते हैं, दोनों सेम घर में पले बड़े होते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था खरांशु, और वो 3 ब्रदर्स थे, ओके, एक दो और ब्रदर्स थे। अब तीनों भाई के पिताजी आई मीन थोड़ा सा गांव में रहते थे। तीनों भाइयों की लाइफ अच्छी चल रही थी, पिताजी शिक्षक थे। एक बार ऐसा हुआ कि खरांशु जब बीमार हुआ तो उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया गया, और जब इंजेक्शन लगा दिया गया तो शायद बुखार ज्यादा थी या गांव में ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिला, जिसके कारण उसका आधा बॉडी का पार्ट थोड़ा पैरालाइज हो गया, और आई थिंक फुल लाइफ थोड़ा सा उसमें चैलेंज रहा। उस समय से ही खरांशु ने सोचना शुरू किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। वो हमारे साथ पढ़ता था, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने जो भी किया कमाल का किया, और पढ़ता ही रहता था, और ऐसा जबरदस्त पढ़ता था। इवन पीईटी पीएमटी सभी कुछ उसने फाइट किया, पीएमटी फाइट किया। जनरल सीट होने के कारण पीएमटी में तो नहीं जा पाया, लेकिन वो क्या कहते हैं, डेंटिस्ट जरूर बन गया। जिस बड़े भाई ने सोचा डॉक्टर बनने की, वो डॉक्टर बन गया। बीच वाला अपने पिताजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो टीचर बनना चाहता था, वो पापा की तरह बनना चाहता था, वो टीचर बन गया। और जो सबसे छोटा वाला था वो मस्त रहता था, तो वो आज भी मस्त रह रहा है, वो करता है अपना, कभी बिजनेस करता है, कभी और कुछ करता है, अच्छा काम करता है। जो जिससे इन्फ्लुएंस था वो बन गया। वातावरण तीनों का सेम था, इनफैक्ट उनके पिताजी तीनों के लिए सेम स्टडी टेबल लाते थे, तीनों के लिए सेम स्कूल, सेम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ सेम। अगर पेन आया तो तीनों के लिए सेम आएगा, बुक आई तो तीनों के लिए सेम आएगा, डायरी आई तो तीनों के लिए सेम आएगा, घर में कमरा बना तो तीनों के लिए बनेगा। हालांकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी, तीनों भाई अलग अलग क्यों बने? बेस्ड ऑन व्हाट दे थॉट, बेस्ड ऑन व्हाट दे थॉट, व्हाट दे ऑर्डर्ड। क्योंकि दोस्तों हो ही नहीं सकता कि एक आदमी सेम चीज, आप और मैं सेम चीज देख रहे हैं, आप 5000 लोग सेम चीज देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप 5000 लोगों को सेम चीज अपील ना करे, या सेम चीज को आप सेम डिग्री में ना समझे। क्योंकि जब मैं अपने गुरुओं के साथ सीखता था और वो बताते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरे साथ भी 50 और बच्चे थे, और मेरे साथ भी 50 और बच्चे थे, और उनके साथ भी, फिर उनके थ्रू भी और कई लोगों तक पहुंचा होगा, लेकिन नॉट एवरीबडी गेट्स द सेम डिग्री। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए। ये कहते हैं कि चैंपियन और एक ऑर्डिनरी पर्सन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क है। कितना? सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क है। चैंपियन जो बहुत ज्यादा जबरदस्त चैंपियन बन जाते हैं, वो चैंपियन या फिर एक ऑर्डिनरी पर्सन में सिर्फ 0.1% या 0.00 सेंटीमीटर, या बहुत ही छोटा सा, मतलब छोटा सा गैप है। व्हाट इज दैट गैप? तो किसी ने समझाया कि देखो भाई, क्रिकेट की बॉल है, जो चैंपियन बैट्समैन होगा वो बॉल को यहां हिट करेगा, जो चैंपियन बैट्समैन होगा बॉल को यहां हिट करेगा और बॉल में 6 चला जाएगा। एंड जो ऑर्डिनरी बैट्समैन हो सकता है वो बॉल को इधर हिट करेगा, है तो दूरी सिर्फ 30 सेंटीमीटर की या मे बी 1 सेंटीमीटर की, लेकिन एक कैच आउट हो जाएगा और एक 6 मार देगा। बोलते हैं द चैंपियन
ऑर्डिनरी पर्सन मे बी लाइक दिस, चैंपियन आर लाइक दिस। ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है, या 1 इंच का डिफरेंस है जो शोल्डर्स में, या 1 इंच का डिफरेंस है जो यहां, 1 इंच का डिफरेंस है ऐसे खड़ा होना पावर के साथ, या ऐसे झुक के खड़ा होना, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है जो कि कहता है अपनी बॉडी को पंप करके यस आई कैन डू इट। ये जो चैंपियन करता है, ये उस समय जब चैंपियन की लाइफ टफ होती है, उस समय भी चैंपियन ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो अपने अंदर ला के रखता है, वो 1 सेंटीमीटर उसको हजारों लाखों करोड़ों सेंटीमीटर डिफरेंट बना देता है, या बहुत गुना डिफरेंट बना देता है। लेकिन ये 0.1% सेंटीमीटर या 0.01% सेंटीमीटर आपको बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। ये कहते हैं ना दोस्तों, चैंपियन बनने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नया करने की जरूरत नहीं है, बस रोज पहले से 0.01% बेटर करने की जरूरत है। कितना परसेंट? 0.01%। हर रोज 0.01% या हर 0.1% है, या हर 0.05%, हर रोज इतना सा बेहतर करते रहे, तो धीरे 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 आप बहुत ज्यादा अलग बन जाएंगे। एक उदाहरण देता हूं, राइट? आप में से कई लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मान लीजिए इस प्रोग्राम को कोई लड़का देख रहा है जिसका नाम है राहुल। राहुल को समझ में आ गया कि बीएसआर कहता है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, क्योंकि KASSH यानी हैबिट अच्छी आई तो कैश भी आएगा, क्योंकि नॉलेज आई, एटीट्यूड आया, स्ट्रेटजी आई, स्किल आई एंड हैबिट आई। ये पांचों चीजें आई तो हमेशा अपनी जिंदगी में क्या आएगा? बहुत अच्छी चीज भी आएगी। ऑलराइट, बीएसआर ने कहा है ठीक है। ये लड़का क्या करता है, आज शाम को जाता है मार्केट में, जाता है मार्केट से एक किताब खरीद के लाता है, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और ये राहुल आता है, किताब खरीद के लाता है, 1 2 3 किताबें खरीद लेता है। रात को राहुल पढ़ने के लिए बैठता है, क्योंकि राहुल अपने आप को समझाता है जबरदस्त बनने के लिए किताबें पढ़ना है, जबरदस्त बनने के लिए किताबें पढ़ना है, अच्छे लोगों से बात करना है, अच्छी फीलिंग के साथ सोना है, क्योंकि रात को सोते समय अगर मेरी फीलिंग खराब हुई, अगर मैंने टीवी देखा, अगर मैंने रेडियो सुना, अगर मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे फालतू की न्यूज देखी, तो मेरे माइंड में भी वही जाएगी और मेरा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और पूरा ब्रह्मांड मुझे वही डिलीवर करेगा। इसलिए मुझे अच्छी किताबें पढ़नी है। वो रात को सोते समय बेड पे गया, किताब पढ़ने के लिए बैठा, और जब वो किताब पढ़ने के लिए बैठा, उसने किताब पढ़ने के लिए बैठा, उसी समय उसका मन का 1 मिनट तो व्हाट्सएप चेक कर ही सकता है। हाँ, आज से तू बदल रहा है, किताब पढ़ रहा है, लेकिन 1 मिनट व्हाट्सएप चेक कर ले। 1 मिनट व्हाट्सएप चेक किया, अरे यहाँ तो इंपॉर्टेंट लोगों का मैसेज आया हुआ है, अच्छा ठीक है, मैं इनको पहले एक बार 2-4 मिनट रिप्लाई कर देता हूँ। रिप्लाई करते करते अरे एक बार मैं फेसबुक भी देख लेता हूँ, अरे एक बार मैं वो, ऐसे करते करते 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। और फिर वो एक पेपर पढ़ पाया और तब तक उसको नींद आने लगी। और राहुल ने क्या किया, उसी वक्त राहुल सो गया। अब मुझे बताइए कितने % चांस है राहुल के कि अगले दिन शाम को वो फिर से किताब उठाएगा? कितने % चांस है? एंड आप खुद जानते हैं राहुल के चांसेस किताब उठाने के अगले सिंगल डे, अगले दिन आई थिंक 50% भी नहीं है। तीसरे चौथे दिन तक तो यही प्रक्रिया चलते चलते 3-4 दिन में तो राहुल ये कंक्लूजन पे आ जाता है, किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। किताब पढ़ते ही नींद आने लगती है, किताब पढ़ने से इशू होता है। अब दूसरा एक पर्सन इसी ऑडियंस में से हो सकता है योगेश। योगेश को समझ में आ जाता है कि यार बीएसआर ने कहा है ऑर्डर अच्छा देना चाहिए, ऑर्डर अच्छा देने के लिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। योगेश जाता है मार्केट, किताब खरीद के लाता है, किताब खरीद के लाके अपने घर में आ जाता है, और घर में आते ही रात को 8 बजे खाना वाना खाने के बाद वो अपने फोन को पूरी तरह से ऑफ कर देता है, और फोन को ऑफ करने के बाद वो किताब पढ़ने लगता है, और वो 2 घंटे किताब पढ़ता है। 1-1.5 घंटे किताब पढ़ने के बाद उसको भी नींद आने लगती है। लेकिन योगेश ने आज अपने आप को बोल दिया है, भूपेंद्र अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, योगेश अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तूने आज अगर किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो तू कभी नहीं डाल पाएगा। पहले तुझे डाल के आदत डालनी पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे आदत तुझे पकड़ लेती है, तो तुझे आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा योगेश को समझ में आ गया, तो योगेश ने किताब डालने की या किताब पढ़ने की आदत डालना शुरू कर दिया। 2 घंटे पढ़ने के बाद योगेश को नींद आने लगी। रात को 11 बजने वाले हैं, योगेश को भयंकर नींद आने वाली है। लेकिन योगेश ने कहा आज अगर योगेश तो रुक गया ना, तो जिंदगी में कभी तेरी किताब पढ़ने की आदत नहीं बनेगी। योगेश तू अगर आज रुक गया तो जिंदगी में तेरी कभी किताब पढ़ने की आदत नहीं बनेगी। इसलिए तुझे पढ़ना तो पड़ेगा। आज तुझे थोड़ा सोना नहीं है, और वैसे भी देख जिंदगी भर तू एक्सक्यूज देता रहा योगेश।